फंक्शन मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ये ग्राफ है। इंक्रीजिंग फंक्शन का सबसे पहले आपको एक ग्राफ देखना है कि कैसे होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉइंट मेरा a है और यहाँ पर जो पॉइंट है ये b है। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ए से बीच में, ए और बी के बीच में पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ए के लेफ्ट में जो ग्राफ ये है, ये स्टेकली इंक्रीजिंग है। बी के जो राइट में ग्राफ है ये है और ये भी स्टेकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और आप पढ़ चुके हैं कि जब फंक्शन स्टेकली इंक्रीजिंग होता है तो उसके लिए डेरिवेटिव का जो साइन होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसके लिए जो डेरिवेटिव का साइन होता है वो इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पर भी बी के लेफ्ट में भी जो ग्राफ है स्टेकली इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर भी जो डेरिवेटिव का साइन होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में जो डेरिवेटिव का साइन आ रहा है वो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन याद रखिएगा कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो डेरिवेटिव का जो साइन होगा वो साइन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ये अपने डोमेन के लिए डिफाइन है। यानी आपको ये बात समझना कि अगर आपको कभी प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है और उसके साइन चेक करना है। अगर उसके साइन dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ये आपका डेरिवेटिव मेथड है, आप लिख लेंगे, इसको कहेंगे हम लोग डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, तो डेरिवेटिव मेथड से जब भी आपको चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लें और डिफरेंशिएशन करने के बाद से आपको साइन चेक करना है। अगर डेरिवेटिव का साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब देखते हैं इसका बेसिक मेथड। इसका बेसिक मेथड देखते हैं क्या होगा। मेथड 2 है। पहला मेथड डेरिवेटिव मेथड था। अब हम इसका भी ग्राफ ले लेते हैं। ये ग्राफ है इंक्रीजिंग फंक्शन का नाम हम ले लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स है। ग्राफ a से b के बीच में है। हम मान लेते हैं, ए बी नहीं लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि x1 है और यहाँ पर x2 है और ये x है, x डैश है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y डैश है। ठीक है, x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगा वो f ऑफ x1 होगा और x2 पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो f ऑफ x2 होगा। और आप देख सकते हैं कि जब x1 x2 से छोटा है तो ऐसे केसेस में f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, अब एक सेम ग्राफ फिर से हम लोग लेते हैं और इस बार x डैश y और y डैश ग्राफ ऐसा है। ठीक है, इस बार x1 हम यहां लेते हैं और x2 हम यहां पे लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे कि x1 लेस देन x2 है, इम्प्लाई दैट x1 पर जो हाइट है वो f ऑफ x1 है और x2 पर जो फंक्शन की हाइट है वो f ऑफ x2 है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर f ऑफ x1 जो है वो लेस देन f ऑफ x2 है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि x1 x2 से जब छोटा है तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर भी है और जब x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 भी है। अब दोनों कंडीशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद से बेसिक जो फार्मूला आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इसके लिए जो फार्मूला आएगा वो आएगा कि जब x1 लेस देन x2 है ऐसे केसेस में f ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2 होगा फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन। अब ये याद रखना, ये आपका बेसिक मेथड है
और इससे पहले वाले जो बताए हम वो डेरिवेटिव मेथड था। डेरिवेटिव मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बेहतर है कि आप डेरिवेटिव मेथड का ही यूज किया करें। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्रूव करना है, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। याद रखिएगा fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 है, और आपको क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो चलिए पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। fx को y भी कहते हैं, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 होगा। जब हम इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन 6x होगा, 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा। अब इसके बाद से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा। इसके बाद से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा डेरिवेटिव की वैल्यू जो यहाँ पर आया वो 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब हमको देखना है कि 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का साइन क्या होता है। तो देखिएगा, नो दैट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब x के जब हम कुछ भी वैल्यू ले लें, एक्स स्क्वायर के जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होता है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर का भी जो वैल्यू होगा ये भी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब इसके बाद से इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब देखिएगा कि जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले थे यही तो आया था। अब हम इसके जगह पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर हो गया dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डेरिवेटिव का जो साइन आया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। सो गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि जब भी आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ऐसे केसेस में याद रखिएगा डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा, डेरिवेटिव का जो साइन है वो साइन हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं। If fx equal to x square plus kx plus 1 इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का साइन है, फॉर x बिलोंग्स टू 1, 2 देन फाइंड k, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको बताना है कि ये फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 1 जो दिया हुआ है वो फंक्शन ओपन इंटरवल 1, 2 में अगर इंक्रीजिंग है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। fx को y भी कहा जाता है इसलिए हम y लिखें। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर 2x होगा, kx का डिफ्रेंसिएशन k होगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया dy बाई डी एक्स दिस इक्वल टू 2x प्लस k होगा, फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब हम लोग जानते हैं फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या है। आपको पता है कि इसका कंडीशन ये है कि डेरिवेटिव का जो साइन होता है वो साइन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब देखिएगा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy dx की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
और dy बाई डी एक्स हम निकाल चुके हैं। dy बाई डी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 2x प्लस के, तो अब हम इसके जगह पर लिखेंगे 2x प्लस के। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस के, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2x हो जाएगा। अब बताना है आपको कि k का जो वैल्यू है वो माइनस 2x के वैल्यू से ज्यादा है। k का वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। तो देखिएगा k माइनस 2x से बड़ा कब होगा, जब माइनस 2x का जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, अगर उस वैल्यू से k की वैल्यू ज्यादा हुआ तब हम कहेंगे कि k माइनस 2x से बड़ा है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि माइनस 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो अगर माइनस 2x में एक बार अगर हम लोग 1 बैठाते हैं तो क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। और इसमें जब हम 2 बैठाते हैं तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि माइनस 4 आएगा। अब बताइए इन दोनों वैल्यू में से बड़ा कौन है, माइनस 2, तो यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब किसी बच्चे के मन में ये डाउट रहता है कि सर यहाँ पर ओपन इंटरवल 1,2 दिया हुआ है, तो हम x के जगह पर 1 और 2 क्यों बैठाएंगे, हम 1 और 2 के बीच के वैल्यू को क्यों नहीं लेंगे। तो देखिएगा, अगर फंक्शन ओपन इंटरवल 1,2 में इंक्रीजिंग है तो वो फंक्शन 1 और 2 पर भी इंक्रीजिंग होगा, इसलिए हम लोग x के जगह पर 1 और 2 बैठा सकते हैं। तो चलिए ये आपका वैल्यू हो गया, k की वैल्यू क्या होगा, -2 या -2 से ज़्यादा होगा।